Hello student, welcome back to the online session. I am Vivek Mato of Recent Academic team. So student, today we will start a very beautiful poem which is written by Robert Frost, The Road Not Taken. It is in the book Beehive. It's a very first poem that you will go through, and it was very interesting. And even though we can learn the things from this poem, the Robert Frost is an American poet who just wrote the thing in a very simple way, but the poem is very insightful. What is the meaning insightful? The insightful is that in a short poem he depict the life experiences and also the very important thing which the reader can just go through that in a deep meaning of it. So let's start this poem. So this well-known poem is about making a choice. Here in this poem, we just come to know about the choice making in life. That how should we choose the path that will lead to you that a successful life ahead, and the choice that shape us, and actually that choices make us a beautiful person. So Robert Frost is an American poet who writes simply but insightful about common and ordinary experiences. So he write very simply but very insightful, means very meaningful about common and ordinary experiences. तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं इस ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस को, एक सिंपल चीज़ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो बताते हैं, निजी जीवन के साथ वो जोड़ते हैं और हम लोग सारे लोग उससे कोरिलेट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वेरी फर्स्ट स्टैंजा में क्या दिया हुआ है, हम लोग उस पहले स्टैंजे को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या यहाँ पे कहा गया है। टू रोड डाइवर्ज इन अ येलो, दो रोड जो कि डाइवर्ज हो रही है, विभाजित हो रही है, कहाँ पे? येलो वुड में। यहाँ पे येलो क्या बता रहा है? तो सीज़न को, ऑटम सीज़न को यहाँ पे दिखाया गया है, जहाँ पे पूरा येलो इन कलर हो जाता है पूरा वुड। वुड यहाँ पे एक्चुअली बताया गया है किसको? उस फॉरेस्ट को। तो उस फॉरेस्ट में पूरा जहाँ पे सारे पत्ते जो हैं वो पीले पड़ चुके हैं, वहाँ पे उस रोड जहाँ पे दो डाइवर्जन है वो डाइवर्ट हो रही है दोनों रोड। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, तो वो सॉरी फील कर रहे हैं कि वो इकलौता, यहाँ पे आई जो है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट खुद हैं, तो यहाँ पे आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ कि वो सॉरी फील कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि मैं इन दोनों रास्ते से नहीं जा पाऊँगा। ये बदकिस्मती है कि मैं दोनों रास्ते से नहीं जा पाऊंगा, मुझे एक ही रास्ता चूज करना होगा। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, और जो कि मैं इकलौता ट्रेवलर हूँ इस रास्ते से जाने के लिए, मैं बहुत देर तक उस रास्ते के पास, उस डाइवर्जन के पास मैं खड़ा रहा और क्या करने लगे वो? एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और जितना दूर हो सके वो उस रास्ते को वो देखने लगे। बहुत दूर, बहुत देर तक उन रास्ते को देखते रहे ताकि ये डिसाइड कर सके कि आखिर वो कौन सा रास्ता चूज़ करे। टू वेयर इट बेंड इन द अंडरग्रोथ, तो वो जो रास्ता जो है वो कहीं ना कहीं पे वो मुड़ जाती है, तो वो जब तक वो बैंड नहीं होती तो उस रास्ते पे, उस अंडरग्रोथ में, मीन्स उस फॉरेस्ट तक में वो देखते रहते हैं, वो लगातार वहाँ पे खड़े होके। फिर नेक्स्ट सिनेरियो में देखिए क्या कहते हैं कि देन टुक द अदर, वो दूसरे रास्ते को देखते हैं, जस्ट एज फेयर, कि वो उतना ही बेहतरीन है जितना कि पहला रास्ता। एंड हैविंग परहैप द बेटर क्लेम, और वो तो ज़्यादा अच्छा महसूस उसे हो रहे है कि जो दूसरा रास्ता है वो ज़्यादा बेटर है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, क्योंकि उस दूसरे रास्ते पे क्या है? इट वॉज ग्रासी, वो थोड़ा ग्रासी है, जहाँ पे थोड़ा बहुत घास वगैरह है। और वांटेड वेयर मतलब क्या? कि वहाँ पे कोई जो लोग हैं यहाँ पे ज़्यादा ट्रेवल नहीं किया है। वांटेड वेयर विच इज़ नॉट यूज्ड बाई मीन्स विच इज़ यूज बाई लेसर पर्सन, मैंने बहुत ही कम लोग उस रास्ते से गए हैं, वो ग्रासी है। और दूसरा क्या है? वो प्लेन, जहाँ पे आप बहुत बार चलते हैं तो वहाँ पे घास नहीं उगती है, वैसे रास्ता एक है। और दूसरा रास्ता कैसा है? जहाँ पे वो ग्रासी एंड वांटेड वेयर है।
दो एज फॉर द पासिंग देयर हैड warned them really about the same। लेकिन वो क्या कहते हैं कि जैसे ही वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो वो दोनों ही मानो जैसे लगभग सेम ही नज़र आ रहा है, माने दोनों में कोई डिफरेंसेस नज़र नहीं आ रही है जैसे कि आगे तरफ वो देख रहे हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग, देखिए थर्ड स्टैंजा में फिर वो क्या कहते हैं कि एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लिप्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, कि उस सुबह, एक सुबह जब वो निकलते हैं तो दोनों ही मानो एक समान लग रहा होता है, दोनों ही रास्ते पे कोई नहीं चला है। एंड इन लिप्स नो स्टेप्स हैज ट्रोडन ब्लैक, और कोई भी एक भी पैरों का जो फुटप्रिंट है वो नज़र नहीं आता है और दोनों ही एक समान नज़र आ रहा है वहाँ पे। सो ओ आई गिव द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो वो चूज़ करते हैं, वो बोलते हैं कि ये पहला रास्ता जो है मैं किसी और दिन के लिए रखता हूँ, आज मैं दूसरे रास्ते पे जाऊँगा जिसमें वो ग्रासी है और वांटेड वे, जिसमें लोग ज़्यादा नहीं चलते हैं, मैं वो रास्ता चूज़ करूँगा। येट नोइंग हाउ वे लेड ऑन द वे आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, तो वो रास्ता को वो जो बात है जहाँ पे वांटेड वेयर है, ग्रासी है, उस रास्ते को जब वो लीड करते हैं आगे तो वो कहीं थोड़े दूर जाके वो डाउट भी करते हैं अपने आप पे। वो ये डाउट करते हैं कि इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि क्या ये रास्ता दोबारा मुझे यहाँ से लौट के वापस आने का मौका देगा, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता है कि आगे ये रास्ता किधर को जाएगा, आगे ये रास्ता क्या होगा। तो मुझे नहीं पता है कि आगे क्या होगा। हो सकता है कि आगे जंगल जो है वो बहुत ज़्यादा घना हो जाए, हो सकता है कोई जंगली जानवर जो है आके मुझे खा ले। तो वो खुद में ही वो सेल्फ डाउट करते हैं उस बात को लेके। फिर वो देखिए नेक्स्ट स्टैंजा में क्या कहते हैं कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ शाई समवेयर एज एंड एज हेंस टू रोड डाइवर्ज इन अ वुड एंड I took the one less traveled by and that has made all the differences, कि I shall be telling this, कि ये हो सकता है कि कुछ समय बाद somewhere age and age hence, कि कई सालों बाद जो मैं इस बात के बारे में, इस सिलेक्शन के बारे में मैं बात करूँगा और थोड़ा सा मैं इसके बारे में सोच के मैं सोच रहा हूँगा उस वक्त कि क्या मैंने डिसीजन लिया था। एंड टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एज एंड एज हैंड्स टू रोड डाइवर्ज इन अ वुड, और जो दो रोड वहाँ पे डाइवर्ज हो रहा था और मैंने किसे सेलेक्ट किया, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, मैंने उसको सेलेक्ट किया जो कि कम से कम लोग उसे ट्रेवल किए थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, लास्ट टू लाइंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लास्ट लाइन में क्या कहते हैं कि यही जो लेस ट्रेवल्ड बाय जो रोड था उसी को मैंने सेलेक्ट किया था, जो कि ग्रासी था, जिसमें ज़्यादा लोग यूज़ नहीं किए थे। मैं उस रास्ते पे जाता हूँ एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और इसी से जो है मेरे जीवन जो है पूरी तरह से चेंज हो गया। एक्चुअली यहाँ पे वो कोरिलेट उनके खुद के लाइफ से भी हम लोग कर सकते हैं, या फिर हम लोग अपने खुद के लाइफ के साथ भी कर सकते हैं कि जैसे कि उन्होंने वो उस समय जो है वो ट्रेंड में चल रहा था, बहुत सारे प्रोफेशंस थे जो कि आदमी सेलेक्ट कर सकता है, एक इंसान सेलेक्ट कर सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बन सकता है। लेकिन उस समय वो क्या बनना चाहे, वो एक पोएट बनना चाहे, जो कि एक रिस्की लाइफ कैरियर था। तो वो उस रिस्क को लेते हैं अपने जीवन में और वो उस रास्ते को सिलेक्ट करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है, और यही रिस्की जो अटेम्प्ट वो लेते हैं और उसी से क्या हो जाता है, उनका पूरा लाइफ चेंज हो जाता है, इतना वो रिनॉन्ड पोएट बनते हैं। तो ये हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि कई बार ऐसे मोड़ पे आके हम लोग खड़े हो जाते हैं जहाँ पे हम लोगों को सेलेक्ट करना होता है, चूज़ करना होता है उस रास्ते को, और हम लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक उसको चूज़ करते हैं और उसी से हमारा जीवन जो है पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। तो ये एक्चुअली मेन कॉन्सेप्ट है इस द रोड नॉट टेकन का। आई होप आपको समझ आई होगी। इसे अगर नहीं समझ आया है, कोई डाउट होगा तो आप दोबारा इसे सुने और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ आ जाएगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।